बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ पर करेंगे 8.23 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8। अब यहाँ पर देखें, जब मैंने आपको स्टार्ट करवाया था, ये चैप्टर स्टार्ट में ही बता दिया था, जब भी हमें कांस्टेंट फाइंड आउट करने को कहेगा हमने टोटल प्रोबेबिलिटी यूज़ करनी है। टोटल प्रोबेबिलिटी उसने क्या दी, एक्स लाइज बिटवीन 2 and 8। अब यहाँ पर आपने इसे ध्यान से लिखना है। ये देखें एक्स लिखा है ना, ये मैं दोबारा से लिख देता हूँ, एक्स लाइज बिटवीन 8 and 2। अब ये सिंपल स्टैंडर्ड में चलते हैं जिस तरह ये मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। अब x लेस देन होना चाहिए, 8 से लेस देन होगा, आपको पता है बड़ी वैल्यू इधर आएगी, और ग्रेटर किससे होगा, 2 से। अब ये कैसे पता चला, जिस तरह मैंने आपको पिछले ही पार्ट में बता दिया था, इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन किया उसमें बता दिया था कि आपको किस तरह से पता चलेगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक रेंज फिट है, x कहाँ लाई कर रहा है, 8 से जो छोटे हों और 2 से बड़े हों, यानी कि उसमें 3 4 5 6 7 8 तक चले जाएंगे, ठीक है, 2 से लेकर 8 तक। अगर मैं गलत लिख देता यहाँ पर तो क्या होना था, तो स्टूडेंट ये देखें फिर क्या हो जाना था कि 8 से बड़े और 2 से छोटे, फिर तो रेंज ही नहीं हमारे पास बनी थी। अगर मैं इस तरह लिख देता, इसे छोड़े बल्कि इसी तरह मैं लिख देता, ये सिंबल इसी तरह रहते हैं, और 8 इधर लिख देता, 2 इधर, तो अब क्या होना था, देखें 2 से छोटे कौन से होंगे, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, पीछे जाते जाएंगे, ठीक है। और 8 से बड़े तो काफ़ी अननोन, एक आप इस तरह से कह लें कि हमारे पास इम्पॉसिबल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना। आपने रॉन्ग कभी नहीं यूज़ करने, तो पेपर में भी करेंगे इंशाल्लाह जब हम पेपर सोल्व करेंगे पास्ट ईयर का। अब यहाँ पर आ जाएँ, हमें कह रहे हैं एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमारे पास कांस्टेंट है ये वाला, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। अब किस तरह से करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी को यूज़ करेंगे। टोटल है हमारे पास 8 to 2 2 to 8, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 8 and 2। अब ये किसके इक्वल होगी, ये होगी हमारे पास स्टूडेंट एफ ऑफ ए। इसमें ए कौन सा होगा, ए हमेशा छोटे वाला होगा, जिस तरह मैंने हर पार्ट में बताया, बी बड़े वाला होगा, ठीक है। कभी भी बी जो है ए से छोटा नहीं होगा, बी हमेशा बड़े वाला होगा। एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी डिवाइड बाई 2 एंड इनटू मल्टीप्लाई बाई बी माइनस ए, ठीक है, इनटू बी माइनस ए। बी क्या हमारे पास 8 - 2, तो ये आ जाएगा आपके पास। एफ ऑफ 2 करेंगे पहले, अब यहीं पर मैं कर देता हूँ, आपको बता भी देता हूँ। एक्स रखना पहले हमने, कितना रखना, एक्स हमने रखना 2, ठीक है, ये 2 रखा। एफ ऑफ एक्स यहाँ पर ये फंक्शन होगा हमारे पास। फंक्शन क्या है हमारे पास, ए इंटू एक्स प्लस 30, ए इंटू एक्स, अब कितना रखा हमने, 2 रखा, 2 लिखें, 2 प्लस 30। अब इसी तरह हमने ए रखना है, एक्स रखना है हमने 8, तो ए इधर आ जाएगा, एक्स की जगह 8 आ जाएगा। फंक्शन में एक्स यहाँ पर है तो इसकी जगह 8 है, प्लस 30, ठीक है। अब ये यहाँ पर लिख देंगे, जो भी वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं ना, ये यहाँ पर लिख देंगे। ये देखें एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 2 आया हमारे पास ए इंटू 2 प्लस 30, ए इंटू 2 प्लस 30। एफ ऑफ बी जो कि 8 है, एफ ऑफ 8 वो कितना है, वो है हमारे पास ए इंटू 8 प्लस 30, ठीक है। अब ये जो 2 डिवाइड में हो रहा है मैंने बाहर निकाल लेना है, ठीक है, ताकि हमें सारे के नीचे बटा ना डालना पड़े, हम छोटा सा बटा डालें, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 8 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए नेक्स्ट आपने करना है इस तरह से 1/2, बिल्कुल यही आ जाएगा। या आप इस तरह से कर सकते हैं, 2 को कैंसिल आउट करें, 2 1 था, 2 and 2 3 था, 6, ठीक है, इस तरह कैंसिल भी कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो आप नेक्स्ट से सोल्व कर सकते हैं। मैं चलिए कैंसिल मैंने कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास बचा a इंटू 2 प्लस 30 एंड प्लस a इंटू 8 प्लस 30 लिखना था, मैंने 3 लिखा हुआ यहाँ पर, चलिए 30 कर देंगे। a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 2a आ जाएगा, ठीक है। फिर a को करना है 30 से, 30a आ जाएगा, या इस तरह से कर लें, बल्कि हम कांस्टेंट को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। a है इनटू में 2 प्लस 30 कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, प्लस a इंटू 8 प्लस 30 कितने होंगे, 38 हो जाएंगे, ठीक है।
अब यहीं पर ये इसका आंसर आ जाएगा, ये 32A हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 38A। टोटल कितने हो जाएंगे, 32 में 38 डालें, जो हो जाएंगे हमारे पास 2 इसमें डालेंगे 40 हो जाएंगे, फिर 30 डालें 70A हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब एक बात कर लें, यहाँ पर मैंने कहा टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इसकी, टोटल फाइंड आउट की, टोटल किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, हम लिख सकते हैं ऐसे, ये 1 के इक्वल है, 70A इज इक्वल टू 1। अब ए की यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी, ए इधर ही रहेगा। ठीक है, ए इधर ही रहा, 70 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब यहाँ जाएगा तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, 1/70 आ जाएगा आंसर। ये आ गया हमारा ए का आंसर। अब नेक्स्ट हमने करना है यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट, और यहाँ पर देखें सुनो, ये देखें 3 जो हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ हम नेक्स्ट इसे लेके ही नहीं गए। ठीक है, तो बाहर लिखना चाहिए था हमें, 3 यहाँ मल्टीप्लाइकेशन में अभी था, हमने लिखा नहीं, यहाँ पर भी लिख देते हैं। ठीक है, 3 बाहर लिख देते हैं। जो 70 की वैल्यू आ रही है, यहाँ इससे भी मल्टीप्लाई होना था 3 ने, सारे से 70 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 था 21 होता है, 21 0 आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, शुक्र है मैंने यहाँ पर ही देख लिया, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाना था और आपने बार बार कमेंट करना था, सर हमारा आंसर नहीं ठीक आ रहा आपका। ठीक है, कई बार हो जाता है स्टूडेंट, मुझसे गलती हो जाती है, नहीं भी पता चलता, तो आपने खुद आंसर अपना ठीक कर लेना, उसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता होता है, लेकिन कैमरे में जब लाता हूँ ना तो ये नहीं समझ आती है कैमरे में देखूँ या आपको इधर देखूँ स्क्रीन पे। ठीक है, ये 1/210 आ गया ये आंसर। अब हमारे पास टोटल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगी, f(x) इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, a इंटू एक्स प्लस 30 है। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर 1/210, 1/210 करेंगे इंटू एक्स प्लस 30। ठीक है, अब ये वाली हमारे पास a की वैल्यू, ये फंक्शन आ गया हमारा न्यू, एंड पुट होगी a की वैल्यू। अब यहाँ नेक्स्ट इसके पार्ट करेंगे नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर ही थोड़ा सा पता चल जाएगा आपको। सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट में कहता है हमारे पास यह प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 6 and 3। लाइज बिटवीन 3 and 6। ठीक है, अब ये वाला है हमारे पास। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल वही मेथड यूज़ करना है, एफ ऑफ ए कितना हमारा, एफ ऑफ ए है हमारा ये वाला, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई बी माइनस ए, 6 माइनस 3। ठीक है, अब इसे यहाँ पर सोल्व कर लेना, एफ ऑफ 3 रख के एंड एफ ऑफ 6 रख के हम ये नेक्स्ट पेज पर करेंगे। अब 6 में से 3 माइनस होंगे, कितने रह जाएंगे हमारे पास, 3 रह जाएंगे, बाकी भी। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहीं पर आपको बता दूँ, मैंने 1/2 को बाहर निकाल लिया। ठीक है, इस वाले 1/2 को ये जब बाहर निकालें, बीच में हमारे पास बचा एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 6। ठीक है, और बाहर 6 में से 3 माइनस हुए तो बाकी कितने बचे, बाकी बचे हमारे पास 3। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास आ गया टोटल ये वाला। अब मैं नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाता हूँ। ठीक है, ओके सुनिए, ये देखिए मैं नेक्स्ट पेज पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट में हमने क्या देखा, ये आई हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2 हमने लास्ट में कर लिया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ 3 की। अब यहाँ पर एक्स पुट करेंगे इस साइड पर, और एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन आ जाएगा इस साइड पर। ठीक है, एक्स पहले पुट करना है हमने 3 यहाँ पर वैल्यू क्या है एफ ऑफ एक्स की, जो फंक्शन अब बना है वो 1/210 इंटू एक्स प्लस 30। एक्स कितना रखना है अब हमने 3 प्लस 30, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 30 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 33 डिवाइड बाई 210। ठीक है, अब इसी तरह 6 पुट करके देख लेते हैं, 1/210 इंटू 6 प्लस 30। मैंने x की जगह पुट किया है ये वाला 6। ठीक है, ये याद रहे आपको। 6 प्लस 30 करेंगे 36 आ जाएगा डिवाइड बाई 210, ये वाला इसी तरह होगा।
ठीक है। अब ये हमारे पास दोनों फंक्शन की वैल्यूज़ आ गई। 1/2 इंटू f(3) हमारा आया 33 डिवाइड बाई 2 10 प्लस 36 डिवाइड बाई 2 10 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है। अब ये पुट करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट करेंगे, ये आएगा हमारे पास 1/2 आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे 33 प्लस 36 करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास एक जैसे 210 है, डिवाइड बाई 2 10 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 1/2 इंटू 30 और एंड 30 होता है हमारे पास 60। ठीक है, ये 3 प्लस कर देंगे एंड 6 तो 69 आ जाएंगे। 69 डिवाइड बाई 2 10 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पर ये करेंगे इस तरह से कैलकुलेटर से, 69 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 69 मल्टीप्लाई बाई 3 2 और 7 आ जाएगा आपके पास, एंड डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 10 तो ये आ जाएगा आपके पास 420। ठीक है, ये अब हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आपका जो बुक में हो, आप किसी देख रहे हैं की बुक पे देख रहे हैं, उसमें पॉइंट में हो तो पॉइंट में लिख लें, इस तरह लिखना है तो भी आपकी मर्ज़ी है। पॉइंट में लिखें या वैसे लिखें, इससे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बस यहाँ तक आपका मेथड ठीक होना चाहिए। अब थर्ड इसका पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में कहता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 6 है। ठीक है, अब ये यहाँ पर फाइंड आउट करना बहुत इजी है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट का ये ऐसा क्वेश्चन गलत होता है। अब x उसने बता दिया लेस देन और इक्वल टू 6 है। ठीक है, अब यहाँ दूसरी रेंज आप खुद ही फाइंड कर लें। बिल्कुल, ये देखिए मैंने आपको एक शॉर्टकट फार्मूला दे दिया। अब इधर कितनी आएगी, इधर यही साइन इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, अब इधर हमारे पास 8 की जगह 6 आ गया, इधर कितना था हमारे पास 2 था। समझे ना आप स्टूडेंट, देखें उसने 6 दे दिया, 2 आपने खुद फाइंड आउट करना है। ये क्यों फाइंड किया, ए नंबर 1 इसकी रीज़न, ये हमारे पास कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, दूसरे नंबर पर कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 2 पैरामीटर होते हैं, ए एंड बी। अब इसमें ए है छोटे वाला 2 है, बी है हमारे पास 6। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लाइज बिटवीन, ये इसके साथ आप इक्वल टू लगाना तो भी आपकी मर्ज़ी, नहीं लगाना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये असल जो फ़र्क पड़ता है ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पड़ता है, कंटिन्यूस में कभी भी नहीं पड़ता। एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी डिवाइड बाई 2, ये मैंने डिवाइड बाहर ही कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपने कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना। मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 2 तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करना। अब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ नीचे। ठीक है, एक्स की वैल्यू पहले हमने पुट करनी है, ये 2। ठीक है, 2 हमने फाइंड पहले ही की हुई है। ठीक है, वो वैसे ही लिख देंगे। एफ ऑफ एक्स की हमने फाइंड आउट करनी है अब 6 की, और 6 की भी देखें, 6 की भी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है। ये देखें, तो बार बार फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। 6 की यहाँ पर फाइंड आउट की है, और जो 2 की वो स्टार्ट में ही हमने कर ली थी जब ए की वैल्यू फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो एफ ऑफ 2 की है हमारे पास, मैं पिछले पेज से देख लेता हूँ। ये हमारे पास, ये थी हमारे पास स्टूडेंट, जी बिल्कुल, ये थी हमारे पास 32 डिवाइड बाय 210। ठीक है, एफ ऑफ 2 की आपके पास आ जाएगी 30। ये देखना यहाँ फंक्शन है हमारे पास x 1/20 210 1/210 है इंटू एक्स प्लस, ये देखना मैं लिख भी देता हूँ 1/210 है ताकि आपको समझ भी आ जाए। x प्लस हमारे पास है 30, x अब हमने रखा 2 प्लस 30 करेंगे 32 आ जाएगा। ये 32 डिवाइड बाय 210 आ जाएगा। अब इसी तरह 6 करेंगे, ये नीचे तो 1/210 आ जाएगा, ऊपर आएगा x प्लस 30। अब x कितना रखा हमने 6 प्लस 32 करेंगे तो आपको पता है
जब 6 करेंगे तो इसी तरह आ जाएगा, ये देखें बिल्कुल यही फॉर्मूला 36 डिवाइड बाई 210 आ जाएगा। ठीक है, यह है हमारे पास 32/210 प्लस यह आएगा हमारे पास 36 डिवाइड बाई 210 मल्टीप्लाई बाई 4। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पर कैंसिल कर दें 2 था 4, 2 2 बार 4। अब ये 32 प्लस 36 करना है डिवाइड बाई 210। ठीक है, अब ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 32 प्लस 36, ये हो जाएंगे 8 एंड ये हो जाएंगे 68/210। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई ऑफ x लेस देन 6। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं और यहाँ पर भी देखें, ये देखें 2 से हमने मल्टीप्लाई करना था, यहाँ भी लिख देंगे 2 से मल्टीप्लाई अभी होना था, 2 2 था 4 होते हैं, अभी 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए 2 से यहाँ पर भी कर देते हैं। 68 को 2 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 6 2 होता है हमारे पास 120। जब 8 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 136/210। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पॉइंट में लिखना है तो भी आपकी मर्ज़ी, फिर भी आपका आंसर सही होगा, गलत किसी भी सिचुएशन में नहीं होगा। बुक में अगर पॉइंट में है तो पॉइंट में ही लिख लें, वरना कोई बात नहीं, यहाँ तक भी ठीक होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट देखें, इसमें कहता है प्रोबेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट। यहाँ पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले नहीं किया, ठीक है, जो यहाँ पर डिस्कस होने लगा है। अब यहाँ पर देखें, उसने हमें एक साइन दे दिया, किस चीज़ का दिया, x ग्रेटर देन है 4 से। अब यहाँ पर देखें ना, x ग्रेटर देन है 4 से, लेस देन किससे होगा, लेस देन, ये देखें मैं इधर को कर लेता हूँ, एक्स उसने कहा ग्रेटर देन है 4 से, हमें ये तो बता दिया लेकिन ये नहीं बताया एक्स लेस देन किससे होगा, एक्स लेस देन होगा हमारे पास 8 से, ये बात याद रहे। अब यहाँ पर फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन ये हुआ कि हमारे पास इसने जो एरो दे दिया, ये वाला सिंबल दे दिया, ये हमें उलट दे दिया। अगर हमें ये इस तरह से दे देता, यहाँ पर देखें एक्स लेस देन 4, ठीक है, तो भी हमारा ठीक हो जाना था, यानी कि इस तरह दे देता एक्स लेस देन 4, तो हमने इधर लिख देना था एक्स 4 से छोटा है तो 2 से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन उसने इस तरह दिया एक्स ग्रेटर देन 4। अब ये कुछ इस तरह से है, देखें एक्स ग्रेटर देन 4, हमने ये वाली सिचुएशन की थी। ठीक है, मैंने कहा आप स्टैंडर्ड में यही यूज़ करें, इस तरह सिंबल दोनों डालें। अब यहाँ 4 देखें, 4 किधर है, 4 एक्स के इस तरफ है, लेकिन आपने ये नहीं देखना किस तरफ है, आपने देखना है एक्स का मुंह किधर को खुला है, इधर ये जो सिंबल है, सिंबल जिधर को खुला है उधर 4 है। अब सिंबल किधर को खुला है, इसका देखें, सिंबल एक्स की तरफ कौन सा खुला हुआ है, ये वाला खुला, इधर 4 आ जाएगा, दूसरी तरफ कितना आ जाएगा 8। अगर आप इस मेथड को फॉलो करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है, इसको रहने दें तो अच्छी बात है। ठीक है, इसका मैं नेक्स्ट पेज पर भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पर मूव करता हूँ और वहाँ पर भी बता देता हूँ। ये देखिए जो मैं नेक्स्ट पेज पर आ गया। अब यहाँ पर देखें ना, आप फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, एक्स लाई कर रहा है, देखें एक्स ग्रेटर देन, मैंने कहा था आप ये वाले साइन यूज़ करें दोनों तरफ। ठीक है, अब x ग्रेटर है 4 से, यहाँ पर सिंबल देखें जो x की तरफ खुला हुआ है वो कौन सा है, इधर तो खुला हुआ है। ठीक है, x की तरफ यहाँ खुला हुआ है, वही यूज़ करना है। यहाँ पर x की तरफ ये वाला खुला हुआ है, 4 इधर हम डाल देंगे, दूसरी तरफ बाकी इधर कौन सा आएगा, इधर जो उसने नहीं दिया वो हमारे पास 8 था, आपको पता है। ठीक है, अगर आप इसी मेथड को यूज़ करना चाहते हैं, आप थोड़े से अगर होशियार हैं, आपको पता है किस तरह से ये आएगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 है तो लेस देन आर इक्वल टू आएगा 2 से, सॉरी 8 से, 8 से छोटा होगा, 4 से बड़ा होगा। ठीक है, आप दोनों सिचुएशन में कर सकते हैं। देखें आपने देखा होगा कहीं की बुक पर इस तरह से किया, कई पर किस तरह से किया, कई टीचर ये मेथड यूज़ करते हैं, कई ये यूज़ करते हैं। मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ, दोनों में भी बहुत ईजी है ये। ठीक है, फ़र्क थोड़ा सा होगा, मैं वो वहाँ पर डिस्कस कर दूँगा जहाँ पर भी हमारे पास आ गया। अब ये देखिए मैं इसको लेकर चलता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर ही फाइंड आउट कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। ठीक है, ये इसको भी साथ ही मैं डिस्कस कर दूँगा। अब यहाँ पर देखें एफ ऑफ ए, अब ए इसमें से कौन सा है, छोटे वाला, ये वाला ए है, 4a है, 8b है। ये अपने बात ध्यान में रखनी, ये ज़रूरी नहीं b दूसरे नंबर पे रही हो, b पहले पे भी आ सकता है। एफ ऑफ ए यहाँ पर तो नहीं फ़र्क पड़ने वाला इतना, लेकिन नेक्स्ट जब जाएंगे मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर फ़र्क पड़ेगा इसका। प्लस एफ ऑफ बी
1/2 बिल्कुल फार्मूला वही यूज़ होना है, मल्टीप्लाई बाय b माइनस ए। अब यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा, b माइनस ए करना, 8b है हमारे पास बड़े वाला, 4 छोटे वाला a है, ठीक है। अब यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा, अगर आप 4 माइनस 8 कर दें तो आपकी सारी प्रोबेबिलिटी माइनस में आ जाएगी। तो अगर कोई चेकर आपका पेपर चेक कर रहा है, वो क्वेश्चन को बाद में पढ़ेगा, पहले आपका क्वेश्चन गलत कर देगा, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं आती। अब अगर आप ये वाला मेथड यूज़ करें तो भी यही आना है, ठीक है, f(4) प्लस f(8) ये कर लें। अब इसका करना चाहते हैं, अगर आप 8 स्टार्ट में लिखना चाहते हैं तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपका ये वाला कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर आ जाए नेक्स्ट, इसे 8 में से 4 आपने माइनस करने हैं, ठीक है, ओके। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास बाकी कितने बचेंगे, 4 ही बचेंगे। 1/2 इंटू f(4), ये फंक्शन भी यहीं पर फाइंड आउट कर लें। f(4) हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, 8 भी कर लेंगे, चलिए। अगर x हमारे पास हो, ये देखें फर्जी तौर पर मैं बना रहा हूँ 4 हो, ठीक है, हमारे पास फंक्शन क्या है, a 1/2 इंटू हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 30। 4 करेंगे, 4 प्लस 30 करेंगे, 34 आ जाएगा, ठीक है। 4 प्लस 30 करेंगे, 34 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा आपके पास 34/210, ठीक है, इक्वल टू लगा के आप लिख देंगे नेक्स्ट। अब जब आप 8 करेंगे पुट तो आपके पास इसी तरह आ जाएगा बिल्कुल स्टूडेंट 38/210, ओके। आप पुट करके देख लें, आपका आंसर बिल्कुल यही आएगा। अब यहाँ पर आ जाए f(4) पुट करते हैं, 34/210 प्लस f(8) 38/210 इंटू 8 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 4, ठीक है। अब 4 को यहाँ पर कैंसिल आउट किया जा सकता है, 2 था 4। अब यहाँ पर देखें 34 प्लस 38 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 70 एंड दिस 72 आ जाएगा, हमें ये 72 आ जाएगा डिवाइड बाई 210, ठीक है। अब 72 जो है हमारे पास, ये किसके, यहाँ पर ये देखिए मल्टीप्लाई भी करना है, 2 से मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आपके पास आया 70 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 140 होते हैं, 144 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। लिखते हैं 144, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, बाई 210। अगर आप ज़ुबानी कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा पेपर की कंजप्शन के दौरान, पेपर में सोल्व करने के दौरान, ठीक है। पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा पॉइंट समथिंग आ जाएगा, आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। अगर इसी तरह लिखना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी। वीडियो कैसी लगे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए करें, ठीक है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।